नेक्स्ट हमारे पास है नॉइज के इफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नॉइज। नॉइज क्या होता है कि आपके पास कोई भी डाटा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा होता है, उसके दरमियान कहीं पे भी कोई मसला आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा डाटा जो है वो उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, या आपके जो मीडियम के सराउंडिंग्स हैं उनकी वजह से उसके अंदर वो डाटा ऐड हो जाता है किसी वजह से, तो वो नॉइज कहलाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सिग्नल है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, आपकी जो बैंडविड्थ है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, आपका डाटा रेट भी लिमिट हो जाता है या आपका डाटा रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो नॉइज जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके सिग्नल के जो सिग्नल आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है उसमें भी कहीं पे भी अगर कोई एक्सटर्नल डाटा ऐड हो गया तो वो आपका नॉइज है। अब आपके जो कम्युनिकेशन पाथ है, ठीक है, वो बेसिकली नॉइज इज द एवरी लेवल ऑफ नॉइज ओवर द कम्युनिकेशन पाथ, यानी कि पूरा जो आपका कम्युनिकेशन पाथ है जहाँ से आपने स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक डेटा ट्रांसमिट करना है, उसके दौरान जितना भी नॉइज आ रहा होता है, हर जगह पे डिफरेंट वैल्यू होती है नॉइज की, तो ओवरऑल उसकी अगर एवरेज निकाली जाए तो वो आपका नॉइज कहलाता है। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेसिकली क्या है कि सिग्नल डिवाइड बाय सिग्नल की पावर डिवाइड बाय नॉइज। ठीक है, नॉइज की पावर जो है उसकी अगर रेशियो ले ली जाए तो वो आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट होके आती है, और ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ का या आपका जो डाटा रेट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो उनका नेटवर्क का इशू होगा, इस वजह से उनको नहीं सिग्नल रिसीव हो रही होगी। अब जो आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो कैलकुलेट होती है डेसिबल के अंदर। ठीक है, जो कि एक लॉगरिथमिक यूनिट है दो फिजिकल क्वांटिटीज की एवरेज का। ये नेगेटिव तब होगी जब आपका सिग्नल स्ट्रेंथ खो चुका होगा या अटेनुएट हो चुका होगा, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी या उसकी पावर कम हो चुकी होगी। और वो पॉजिटिव तब होगा जब आपने उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया है या उसकी वैल्यू को किसी तरीके से बढ़ा दिया है। इसको डेसिबल में कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि आप 10 log 10 लें, 10 को मल्टीप्लाई करें log 10 ऑफ सिग्नल डिवाइड बाय नॉइज, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ डिवाइड बाय नॉइज की स्ट्रेंथ, उसका log लें, log 10 लें, और उसके बाद आप उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डेसिबल के अंदर सिग्नल टू नॉइज रेशियो आ जाएगा या SNR आ जाएगा। आपके पास एग्जांपल है सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेट करने की कि सिग्नल की पावर है 10 मिली वॉट और नॉइज की पावर है 1 माइक्रोवाट। अब माइक्रो आपके पास छोटा यूनिट है, मिली आपका बड़ा यूनिट है, तो आप सबसे पहले यूनिट्स को बैलेंस करेंगे। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली। ठीक है, -3 नीचे आ जाएगा, वो ऊपर जाके +3 हो जाएगा। 10 इंटू 10 टू द पावर 3 आपके पास 10,000 आ जाएगा एट द एंड। अब ये आपके पास एवरेज आ गई सिग्नल डिवाइड बाय नॉइज। अब डेसिबल में आपने कैलकुलेट करना है तो आप उसका क्या करेंगे, 10 के साथ लॉग लेंगे, उसका 10 के साथ लॉग लेंगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी 4, क्योंकि 10 टू द पावर 4 आपके पास 10,000 होता है। 4 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 डेसिबल, जो कि डेसिबल के अंदर आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज कर लें कि आपके चैनल पे या आपका जो रास्ता है उसमें कोई भी नॉइज नहीं है, यानी कि नॉइज जीरो है, तो आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होगी, कोई भी चीज डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगी, सिग्नल की पावर जितनी मर्जी हो उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपके लिए फिजिबल है कि आप बिल्कुल नॉइजलेस चैनल बना सके, कोई कभी भी आपका चैनल नॉइजलेस नहीं हो सकता। उसके बाद आपकी चैनल कैपेसिटी आ जाती है कि आप चैनल कैपेसिटी किस तरह मालूम कर सकते हैं। दो आपके पास थ्योरेटिकल फार्मूलाज हैं उसके लिए, एक नाइक्विस्ट बिट रेट है, दूसरा आपके पास शैनन्स चैनल कैपेसिटी फार्मूला है। नाइक्विस्ट जो है वो बेसिकली देखता है आपको, या सपोज कर लेता है कि आपका चैनल जो है वो नॉइजलेस है, नॉइज को वो कंसिडर नहीं करता, नॉइज को वो निकाल देता है आपके इफेक्ट में से। जबकि शैनन्स कैपेसिटी चैनल जो है वो बेसिकली नॉइज को उसके अंदर कंसिडर करता है और उसके मुताबिक कैलकुलेशंस करके देता है। नाइक्विस्ट थ्योरम कहता है कि आपकी जो मैक्सिमम बैंडविड्थ है वो आपकी डबल हो सकती है
जो ओरिजिनल बैंडविड्थ है उससे, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट सिग्नल रेट है वो बेसिकली क्या होगा, आपकी वैल्यू के डबल हो सकता है। और ये डिपेंड किस पे करता है कि आपके चैनल पे या जितने आपके लेवल्स हैं उस पे डिपेंड करता है। और लेवल्स ये बताते हैं कि आप एक टाइम पे कितने बिट्स सेंड कर सकते हैं, यानी कि 2 टू द पावर n बिट्स जो हमने लास्ट वीक फार्मूला किया था, उस फार्मूले के मुताबिक आप नंबर ऑफ लेवल से बिट्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ बिट्स से आप लेवल निकाल सकते हैं। यानी कि 2 टू द पावर n बिट्स आपके पास v आ जाएगा, और v का अगर आप लॉग लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे। इसका फार्मूला बेसिकली जनरल वैल्यूज में है 2 × बैंडविड्थ इनटू log 2 ऑफ v बिट्स पर सेकेंड। यानी कि आपके पास v क्या है, इसके अंदर आपके जितने वोल्टेज लेवल्स हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी, आपको याद होगा, डिस्क्रीट सिग्नल, जब आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हो तो उसके अंदर आप लेवल्स कंसिडर करते थे, तो उन लेवल्स की तादाद क्या है या लेवल्स कितने हैं। और log 2 ऑफ v आपका क्या है, बेसिकली आपके नंबर ऑफ बिट्स हैं, और b आपके पास कैपिटल B जो है वो आपकी बैंडविड्थ है। ठीक है, 2 को बैंडविड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ लेवल्स। इसके बाद अगर आपके पास एग्जांपल आ जाती है, आपके पास बैंडविड्थ है 3000। ठीक है, आप सिंगल 1 बिट यूज करते हैं कि एक टाइम पे आपने 1 बिट ट्रांसमिट करना है, तो आपकी मैक्सिमम डाटा रेट क्या है, सिंपली क्या होगा 2 × b। 2 × b क्यों है, क्योंकि log 2 ऑफ 2 आपके पास 1 आ जाएगा। इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई करते भी हैं यहाँ पे, राइटिंग नहीं हो रही, चलिए इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आप लिख भी दें 1 बिट तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो ये आंसर फिर भी यही आएगा। अगर यही है कि अगर आपके पास 16 डिस्टिंक्ट सिग्नल्स हों, यानी कि हर एक के अंदर आपके पास 4 बिट्स हों, यानी कि आपके क्या है कि 16 लेवल्स हैं, हर लेवल पे आपके 4 बिट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो क्या होगा 2 × 3000 मल्टीप्लाई बाय 4। log 2 ऑफ 16 क्या है 4, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मैक्सिमम डाटा रेट क्या आ जाएगा 2 × 3000 मल्टीप्लाई बाय 4। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स यूज कर सकते हैं या नंबर ऑफ लेवल्स यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जब आप नंबर ऑफ लेवल्स लेंगे तो आप उसका लॉग लेंगे, अगर नंबर ऑफ बिट्स यूज करेंगे तो आप विदाउट लॉग यूज करेंगे। एक और एग्जांपल है, आपके पास नॉइजलेस चैनल है, बैंडविड्थ 3100 हर्ट्ज है, तो सिग्नल आप 2 लेवल्स पे भेज रहे हैं, तो सिंपली क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बैंडविड्थ को, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 4 सिग्नल हैं, 4 सिग्नल लेवल्स हैं, ठीक है, तो उसका log 2 ऑफ 2 4 आ जाएगा, वो 2 बनेगा, तो इसको आप 2 से मजीद मल्टीप्लाई करेंगे देंगे तो आपका डाटा रेट बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक मसला आता है कि जब आपका डाटा रेट डबल से बढ़ता है, ठीक है, यानी कि अगर आपका डाटा रेट बढ़ जाता है तो आपकी जो रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स एक टाइम पे जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। इस वजह से ये गारंटी देना कि आपके सारे बिट्स सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये मुश्किल हो जाता है। अभी आपके पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास 200 KB पर सेकेंड मैक्सिमम ट्रांसमिशन लिमिट है, मैक्सिमम डाटा रेट जिसको हम कह रहे हैं वो है, और आपके पास 20 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ है। आपने log 2 ऑफ v निकालना है या 2v आपने निकालना है, ये बेसिकली नंबर ऑफ लेवल्स हैं, और log 2 ऑफ v आपके पास नंबर ऑफ बिट्स है। अगर आपको कहा जाता है कि आपने नंबर ऑफ बिट्स निकालने हैं तो आप log 2 ऑफ v फाइंड करेंगे। अगर आपको कहा जाता है आपने नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करना है तो आप v निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप यूनिट्स खत्म करेंगे, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप 200 को अगर हर्ट्ज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, इसी तरह 20 किलो हर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में करना है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। अब फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास 2 लाख इक्वल टू 2 × 20,000 मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ v आ जाएगा। अब 2 × 20,000 आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास 10/2 बचेगा। 10/2 जब आपके पास बचेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 5, तो आपके पास अब log 2 ऑफ v क्या है 5 है। log 2 ऑफ v जब आपके पास 5 आएगा तो v क्या होगा 2 टू द पावर 5 जो कि 32 है। आपके टोटल लेवल्स कितने होंगे
32 लेवल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया है कि इसी क्वेश्चन के अंदर आपका V जो है 64 है, और यानी कि लेवल जो है 64 हो जाते हैं या 128 हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, हाउ मेनी सिग्नलिंग लेवल्स आर रिक्वायर्ड व्हेन C इज इक्वल टू 8 MB पर सेकेंड एंड B इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। अब आपके पास बैंडविड्थ क्या है 1 मेगाहर्ट्ज, C आपके पास है 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो लेफ्ट साइड पे आपका आएगा 8 Mbps इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मेगाहर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ V। 8 MB पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 मेगाहर्ट्ज आपका आ जाएगा 4। तो आपका log 2 ऑफ V क्या बनेगा 4। 2 टू द पावर 4 क्या बनेगा 16। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास शैनन कैपेसिटी है। शैनन कैपेसिटी फार्मूला है जो कि नॉइजी चैनल्स के लिए है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल नॉइजी चैनल्स आ जाते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए फार्मूला है कि आपने बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई करना है log 2 ऑफ 1 प्लस SNR। जो आपके पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, ठीक है, उसको आपने log 2 लेना है, यानी कि 2 की पावर कितने आपके पास बन रही है, और उसके बाद उसको b के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब जहाँ पे आपका नॉइज जो है वो स्ट्रांग होगा, आपका सिग्नल भी बेसिकली वीक होता चला जाएगा, और अगर आपका सिग्नल जो है वो स्ट्रांग होगा तो आपका नॉइज वीक हो जाएगा, यानी कि जितना वीक नॉइज होगा आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा ऑप्शन बनता है जहाँ पे आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो 0 के करीब पहुंच जाती है, यानी आपका नॉइज जो है वो सिग्नल के मुकाबले में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में आपका क्या होगा, आपकी बैंडविड्थ बिल्कुल 0 हो जाएगी, आपका मैक्सिमम डाटा रेट या चैनल कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि log 2 ऑफ 1 जो है आपके पास 0 आता है, बैंडविड्थ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या है, चैनल 3000 हर्ट्ज का है, SNR आपके पास 30 डेसिबल है। अब ये आपके पास जो SNR दी गई है ये डेसिबल के अंदर दी गई है, इसको आपने सिंपल SNR के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए तरीका ये है कि आपने 10 टू द पावर ये वैल्यू लेनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने उसी फार्मूला को पुट करना है। ये आपके पास तकरीबन बनती है 2 टू द पावर 10 1 प्लस s डिवाइडेड बाय n। इसको log 2 लेंगे तो आपके पास 10 बच जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 10 आ रहा है आपके पास, तो आप उसको 3000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 30,000 बिट्स पर सेकंड आ जाएगी। इस फार्मूले को समझने के लिए बेसिकली आपको ये एग्जांपल बेहतर समझ आ जाएगी, या ये इजीली समझ आ जाएगी आपको। देखिए आपके पास SNR क्या है, 10 log 10 ऑफ SNR, ठीक है, ये आपके पास है। उसके बाद अब आपके पास SNR आपने सिंपल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे log 10 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली SNR dB डेसिबल के अंदर जो आपकी SNR है उसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ, और 10 की पावर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 36 है तो 36 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा 3.6, 10 की पावर 3.6 आपके पास क्या आया 3981। अब 1 प्लस SNR के लिए आप क्या करेंगे, 3981 के अंदर एक ऐड कर देंगे और उसका log 2 ले लेंगे। ये बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। ये log 2 ऑफ 3982 आपके पास आएगा 12। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 64, सॉरी 24, और 10 टू द पावर 6 को आप कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मेगाबिट्स पर सेकंड के अंदर, MB पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर 24 MB पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ आप पिछली एग्जांपल्स पे भी अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर आपके पास स्पेक्ट्रम है 3 मेगाहर्ट्ज और 4 मेगाहर्ट्ज के दरमियान, यानी कि आपने बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के दरमियान 4 मेगाहर्ट्ज माइनस 3 मेगाहर्ट्ज, जो कि आपकी आएगी 1 मेगाहर्ट्ज। SNR dB आपके पास है 24। तो सिंपली आपने क्या करना है, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 10,
ये आपके पास आ जाएगी, यहाँ से कोई वैल्यू आपकी 10⁻².4 आ जाएगी। ये बेसिकली 251 बनती है। 251 के अंदर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, log 2 ऑफ 252। log 2 ऑफ 252 आपके पास तकरीबन 8 बनता है, आई थिंक 10 बनता है शायद। ठीक है, ये ज़रा कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2⁻10 आई थिंक 252 ही बनता है, ये 254 बनता है। तो इसके बाद आपका आंसर जो है वो 8 MB पर सेकेंड आ जाएगा। ये ज़रा कैलकुलेशन कर लीजिएगा उसी फार्मूला को अप्लाई करके जो नीचे दिया गया है। 251 आपकी SNR है, ठीक है। आपकी ये है 1 इंटू 10⁻6। यहाँ पे थोड़ा जम्बल्ड है नोट्स में, 1 इंटू 10⁻6 ये आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ SNR आपकी क्या है 252। 252 का log 2 निकालेंगे, आपके पास आई थिंक 8 आएगा शायद। ठीक है, 2⁸ निकाल लेते हैं, 1 मिनट। 2⁸ 256 आता है, यानी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास 8 ही आती है। ठीक है, तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 इंटू 10⁻6 आ जाएगा बिट्स पर सेकेंड, या आपके पास 8 मेगा बिट्स पर सेकेंड आ जाएगा। अगर इसको किलो बिट्स में करेंगे तो वो 8000 किलो बिट्स हो जाएंगे। बिट्स में करेंगे तो 8 इंटू 10⁻6 बनेगा, और इसी तरह आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। यानी कि बिट वाइज अगर आपने बिट्स में लेना है, मेगा बिट्स में लेना है, किलो बिट्स में लेना है। यहाँ पे आज का ये लेक्चर खत्म हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।